अब देखें, अब हमारे पास जो सवाल है वो क्या है कि आपने कॉमन फ्रैक्शन, यानी अब आपको कॉमन फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सवाल नंबर 1 यह है 79/100। अब देखें, आप याद करें कि फर्ज करें अगर ये होता 0.79 तो मैं क्या करता, 1 लिखता, डेसिमल हटा के कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो बढ़ा देता। यहां आप इसका उलट कर दें, अगर नीचे फ्रेंडली नंबर है 100 लिखा हुआ है तो आप क्या करें, डेसिमल लगा दें, यहां पर, यहां लगा दें डेसिमल। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आप इन 2 जीरो को कैंसिल करें और डेसिमल को 2 स्टेप पीछे ले आए, यानी यहां पर, यानी क्या बन गया 0.79। जीरो में इसलिए लिखेंगे कि कोई होल नंबर नहीं है, तो ये जवाब बन गया आपका 0.79। अब हम करते हैं कोई दूसरा सवाल, सवाल नंबर 4। यह 15 होल 103/1000। यहां भी आप यही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। देखिए, जो होल नंबर है ना, तो ये तो डेसिमल से पहले आएगा ही आएगा, ठीक है, तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, ये 15 तो आएगा, डेसिमल पॉइंट लगा दें। अब इसको कन्वर्ट कर लें 103/1000। 103/1000 कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, यहां पर आप डेसिमल पॉइंट लगाएं, 3 जीरोज है, 3 जीरो काटें और 3 स्टेप पीछे चले जाएं, 1 2 3, तो ये क्या बन गया 0.103। पॉइंट लगा हुआ है, 103 इसके साथ लगा दें, ये आपका कॉमन फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं क्विकली, सवाल नंबर 9। ये है 5148/100। डेसिमल यहां लगा दीजिए, कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, 2 डिजिट पीछे कर दें, यहां आ जाएगा डेसिमल, ये बन जाएगा 51/48। हो गया कन्वर्ट ये डेसिमल फ्रैक्शन में। अब सवाल क्या है, अब है कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखें, हमने जो पहले सवाल किए थे, यहां पर सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 100 है, 100 है, 10 है, 1000 है, तो आसान हो जाता है इनको सॉल्व करना क्योंकि ये फ्रेंडली नंबर्स हैं। लेकिन अगर इस तरह की नौयत हो कि आपके पास जो सवाल हैं उसके अंदर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके फ्रेंडली नंबर्स नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे, देखिए सवाल नंबर 1, यह है 5/2। इसको हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ अप्रोच हैं, वो आप उससे सॉल्व। एक तरीका तो यह है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, 5 आपका डिविडेंड हो जाएगा, 2 आपका डिवाइजर है। देखेंगे कि 5 में कितने 2s जाते हैं, कितने टाइम्स, 2 2s are 4, 1 बच गया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, ये है आपका कोशेंट जो कि आपका होल नंबर होता है, ये है आपका रिमाइंडर जो कि आपका न्यूमरेटर बनता है, और ये है आपका डिवाइजर जो कि आपका डिनोमिनेटर बनता है। डिवाइजर, डी से डिवाइजर, डी से डिनोमिनेटर याद रखें। तो ये बन गया 2.5, लेकिन ये तो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ है, ये भी कॉमन फ्रैक्शन ही है ना, ये तो बल्कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये डिवीजन कंटिन्यू करना पड़ेगी जब तक ये खत्म ना हो जाए। देखें यहाँ पर 1 बच गया ना, 1 तो 2 के टेबल में नहीं जाता, लिहाजा हम डेसिमल लगा के एक 0 ऐड करेंगे, 2 5 10, कुछ भी नहीं बचा, 0 बच गया। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 2.5। तो ये जवाब हो जाएगा 2.5। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने इस डिनोमिनेटर को किसी फ्रेंडली नंबर में कन्वर्ट कर दें, इसको कोई फ्रेंडली नंबर बना दें। मिसाल के तौर पर 2 10 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन मुझे इस न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट याद है ना, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की, तो ये इससे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन जाएगा 25/10। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आखिर देखें नीचे 1 के बाद 0 है, एक 0 है, इस 0 को काटें, आखिर में डेसिमल लगाया होता है आपने, इसको एक स्टेप पीछे ले आए तो 2 और 5 के दरमियान आ जाएगा, ये बन जाएगा 2.5। एक और सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3।
3/16। अब देखें 16 का जो 16 है ना, ये किसी फ्रेंडली नंबर में कन्वर्ट होना थोड़ा इसका मुश्किल है। ना ये 10 में कन्वर्ट होगा, ना 100 में होगा, ना 1000 में होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको आप नॉर्मल डिवीजन से आप इसको सॉल्व करें, यानी 16 आपका डिवाइजर हो जाएगा, 3 आपका डिविडेंड है, यानी इसको हमने डिवाइड करना है। अब देखें 3 तो 16 के टेबल में नहीं आता, 16 तो इससे बड़ा है, लिहाजा हमें डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहां हम एक जीरो बढ़ाएंगे। एक कंप्लीट स्टेप पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम 16, 30 में से कितने 16 जा सकते हैं? 16 का टेबल पढ़ें, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, लिहाजा 1 टाइम ही हम करेंगे। 16 1 जा 16, 30 में से 16 माइनस करें, आपके पास क्या बचेगा? 14। अब आप क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं, एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, लिहाजा आप इस स्टेप पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। कंप्लीट स्टेप करने के बाद एक जीरो आप बढ़ाएंगे हर स्टेप पे। अब देखें 140, अब 16 का टेबल पढ़ना है आपने 140 तक। 16 टाइम्स 8 128, तो 140 में तो 128 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 16 का टेबल पढ़ें, 16 7 जा 112, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा आपके पास। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि जैसे 80 बच गया। अब कितने टाइम्स? 16 5 जा 80 होता है, तो ये 80 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1875। अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। यह है 8 होल 1/50। देखिए जो होल नंबर है ना, मैंने बताया था ना आपको, ये तो डेसिमल से पहले आंसर में आएगा ही आएगा, तो 8 तो आपका आंसर में डेसिमल से पहले होगा। अब आपने कन्वर्ट करना है सिर्फ इस 1/50 को। ये वर्किंग कॉलम बना लेते हैं। 1/50 का मतलब ये है कि आप जो है 1 को 50 से डिवाइड कीजिए। एक तरीका तो ये है कि लॉन्ग डिवीजन कर लें आप। हम 6 डिवाइड करते हैं, भाई 1 तो नहीं जाता 50 के टेबल में, एक पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया? 10 जाता है, 10 भी छोटा है, तो अब इस स्टेप को कंप्लीट करना जरूरी है, लिहाजा 50 1 जा तो 50 बड़ा हो जाएगा, तो 1 से छोटा क्या होगा? 0, तो अब 50 0 जा 0 करेंगे, 10 में से 0 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 10। अब आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब कितने टाइम जाएगा? 50 2 जा 100, तो ये जवाब आया 0.202, तो 8.02 आपका आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड क्या है कि आपको पता है 50 को आप 100 बना सकते हो, फ्रेंडली नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो कर दो इसको। 50 2 जा 100 होगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 2 जा 2, 50 2 जा 100। अब ये 2 जीरोज हैं, पॉइंट यहां होगा डेसिमल पॉइंट, ये 2 जीरो कैंसिल करो, 1 2, यहां पर आप डेसिमल लगा लो, तो अब ये जो खाली प्लेस है इसको 0 से फिल कर दो। अरे 0.02 ये आप यहां लगा दो। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है सवाल? कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये कॉमन फ्रैक्शन है, वही वाले सवाल है, इनको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? अप टू 3 डेसिमल्स। 3 डेसिमल्स क्या होते हैं? देखें, इसको हम कहते हैं अगर किसी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ 5.5, तो डेसिमल के पास कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, इसको हम बोलेंगे 1 डेसिमल प्लेस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीपी। अगर लिखा हुआ हो 6.25, अब ये 2 डिजिट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डीपी। अब ये आपसे बोल रहे 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 डीपी तक आपने जाना है। इस तरह के जो सवाल है ना, इनको लॉन्ग डिवीजन से ही किया जा सकता है। 7 देखें 10 नहीं बन सकता, 100 नहीं बन सकता, लिहाजा हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। 7 आपका डिवाइजर है, 4 आपका डिविडेंड है, 4 7 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 5 जा 35, ये बच गया 5। अब इस कंप्लीट हो गया स्टेप, अब आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब पढ़े 7 का टेबल, 7 7 जा 49, 1 बच गया, अब एक 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 जा 7, 2 जा तो 14 हो जाएगा। अब देखिए 3 डेसिमल्स बन गए, तो यहां हमारा ये हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, यानी कि 0.571। देखिए ये
प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का जवाब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटा आएगा। एक और सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 है 3/10। अब मुझे बताएं क्या ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व होगा? देखें नीचे क्या है, 0 है ना, अगर मैं 0 को काटता हूं तो डेसिमल यहां से एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0.3। अभी 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा ही नहीं, ये यहां पर आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, 10/12, 10/12। इसको भी आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। 12 आपका डिवाइजर है, 10 आपका डिविडेंड है, 10 जो है वो 12 से छोटा है, लिहाजा डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे, तो मैं शुरू करता हूँ 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96। तो 12 8 ज़ा 96, 100 में से 96 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। स्टेप कंप्लीट हुआ, अब 0 बढ़ा सकते हैं, डेसिमल लगा चुके थे हम। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 40 में से 36 माइनस करें, आपके पास बचेगा फिर 4 बचेगा, फिर आप एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 12 3 ज़ा 36, फिर 4 बच जाएगा। तो ये चलता रहेगा। ऐसे जो डेसिमल होते हैं ये कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल, ये खत्म नहीं होते। लेकिन चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, लिहाजा 0.833